ना वाइब्रेशन पैदा होना चाहिए अपने आसपास के अंदर, कि जो लोग टोंट कसते हैं ना उनको अपने आप ही अपने से पहुंचने से पहले ही उनको जवाब मिल जाए। याद होगा मेरे बिहार के शेरों को याद होगा कटिहार का अभी आईएएस में फर्स्ट रैंक और टॉप 10 के अंदर। कल एक बच्चे से बात हुई तो बोल रहा था सर बिहार के 3 बच्चों का टॉप 10 में सिलेक्शन है। वाह मेरे शेरों, बेटा वो कर दिखाओ। अब आपको जो आपका सपना है, अभी छोटा सा सपना है एयरफोर्स के अंदर जाना है, तो ये आपका जो ड्रीम है इसको कंप्लीट करके दिखाना है अच्छे तरीके से। हाँ जी, मोटिवेट हो जाओ, फुल मोटिवेट हो जाओ। वो भी कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं था, लेकिन जब बेटा सक्सेस आने लगती है ना, केवल 3 साल की 2018 से प्रिपरेशन उन्होंने स्टार्ट करी थी और 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद में आज उन्होंने आईएएस का एग्जाम टॉप कर लिया। और अपने पेरेंट्स को जब बताया, पापा को फोन करके जब उन्होंने कहा कि पिताजी मेरा रिजल्ट आ गया है, तो पिताजी ने कहा हाँ कैसा हुआ, कि हम टॉप कर गए। तो पिताजी ने कहा अरे रिजल्ट बता ना, रिजल्ट बता, टॉप क्या करेगा क्या, कि सर हमारा ऑल इंडिया रैंक बना है। उसके पिताजी को विश्वास नहीं हुआ, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लग गए थे, आगे वो कुछ नहीं बोल पाया। तो सेम पोजीशन बेटा आपकी होनी चाहिए, जिस दिन रिजल्ट आए खुशी के आंसू माँ बाप की आंखों में हो और गर्व से छाती चौड़ी हो, मजा तो तभी आएगा बेटा। और बेटा कंपटीशन के अंदर आग तो तब लग जाती है जब लोग हमारे को हारने की इच्छा कर रहे हो। जीतने का मजा तो तभी आता है जब लोग हमारे हारने का इंतजार कर रहे हो। और टोंट कसने वाले लोग, उनको जवाब तो सर देना पड़ेगा। और जिस दिन बेटा आपकी अगर फेलियर हो गई तो वो लोग जीने नहीं देंगे। सोच लो करना क्या है। आज एक बच्चे का कॉल आया और वो बच्चा बोल रहा था सर मेरे पिताजी बकरियां चराते, मुझे सिलेक्शन लेना है, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? बेटा सिलेक्शन हो सकता है, मेरे कहने से, मेरे आशीर्वाद से सिलेक्शन नहीं होगा। मैं कह दूं, मैं तो प्रत्येक बच्चे को कहता हूँ हाँ सिलेक्शन हो जाएगा, तो हर बच्चे का हो जाएगा सिलेक्शन, फिर तो सारे मेरे कहे हुए सिलेक्शन आए। बेटा देखो, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन है ना, ये तीनों चीजें जिस बच्चे के अंदर है वो सिलेक्शन लेकर जाएगा, वो छीन कर लेके जाएगा, छाती चौड़ी करके लेके जाएगा, सीना ठोक कर लेके जाएगा, वो सिलेक्शन लेकर जाएगा। समझिए बात को कि बेटा अगर जिस दिन अपने काम से खुद ने, चाहे वो किसी भी ऑफलाइन का बच्चा हो या फिर हो सकता है वो कहीं पे नहीं पढ़ रहा है, वो सेल्फ स्टडी भी कर रहा है या फिर कहीं वो ऑनलाइन पढ़ रहा है, वो सिलेक्शन लेकर जाएगा। जिसके अंदर डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन अगर है, वो सिलेक्शन ठोक कर लेके जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसी बात अपने मन के अंदर बिठा लो। ठीक है, खुद का डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन काम में आएगा। गुरुजी का तो डिटर्मिनेशन हमेशा, गुरुजी तो चाहते हैं भाई हमारे जितने भी बच्चे हैं सबका सिलेक्शन हो, लेकिन किसका डिसिप्लिन बढ़िया है, डेडिकेशन किसका, डिटर्मिनेशन किसका बढ़िया है, और इन घावों से अपने आप को कितना जलाया है। घावों पर नमक मिर्ची नींबू निचोड़ने वाले बहुत आते हैं, वो सिलेक्शन की उम्मीद लगाए आपसे कि कहीं मेरे कहने से बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, और आप केवल कमरा बंद करके रो लिए। रोने से कुछ नहीं होगा बेटा। वो जो अपने आंसू है ना, उनके खून के आंसू, उन लोगों के आंसू में, आंखों से खून के आंसू निकालने वाली जितनी औकात खुद की बढ़ानी पड़ेगी। दिनों के अंदर हम जवाब देंगे उन लोगों को। और अगर याद हो मेरे बिहार के बच्चों को, तो याद होगा 2006 आईएएस बैच का आईएएस, पता है आईएएस टॉपर, नाम याद होगा, गोविंद जायसवाल। वो एक कमरे के अंदर रहते थे, उसी के अंदर 4-5 मेंबर उसके रहते थे, और घर उसके पापा साइकिल वाला जो ऑटो रिक्शा है वो चलाते थे। तो बेटा सिलेक्शन पैसों से नहीं होता है, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, सिलेक्शन डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन से होता है। आपका डेडिकेशन कैसा है? साइकिल वाला ऑटो चलाने वाले का बेटा, रिक्शा चालक का बेटा अगर आईएएस बन सकता है, तो बेटा आपके अंदर फिर क्या कमी है, मुझे ये बताओ। उस टाइम पर कोई ऑनलाइन कोर्स चलते थे? नहीं। उसके बापू ने पूरी जमीन बेच दी थी उसको पढ़ाने के लिए। तो बेटे का केवल एक ही सपना था कि पापा ने आज मेरे एजुकेशन के लिए जितना पैसा बर्बाद किया है, तो मैं इसका कमिटमेंट जरूर करके दिखाऊंगा। और जिस दिन मतलब उसके पास जूतों के पैसे नहीं थे, ड्रेस के पैसे नहीं थे, तो उसके ससुराल के अंदर उसकी जो सिस्टर है उसकी शादी हो गई थी, उसकी सिस्टर को कुछ पैसा मिला हुआ था क्योंकि उसको लेबर पेन से मतलब पीड़ित थी वो। उस टाइम पर उसकी बहन ने भी शानदार जवाब दिया कि मेरा रिजल्ट बाद में, और ये जो पैसा है वो मेरा भाई को जाना चाहिए, मेरे को कोई जांच वांच नहीं करवानी है, मैं मेरे भाई का रिजल्ट देखना चाहती हूँ। देखो कैसी कंडीशन के अंदर उसने पैसे भेज दिए भाई के ड्रेसअप के लिए, क्योंकि इंटरव्यू के लिए जूते, ड्रेसिंग सेंस बढ़िया चाहिए होता है ना।
ना, और उसके बाद में जब रिजल्ट आया तो भाई साहब अच्छे लेवल पर गर्दा उड़ाया। ठीक है, तो बेटा देख लो सिलेक्शन पैसों से नहीं होता है,